नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल में हम लोग रिवर्स को कवर करेंगे। रिवर्स जितनी भी नदियां हैं रिवर को कवर करेंगे और इसमें हम स्पेशल फोकस रखेंगे गंगा और यमुना पे। स्पेशल फोकस रहेगा गंगा और यमुना पे। ठीक है, मैं फारूक इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप 2 से 3 क्वेश्चन आपको 27 अक्टूबर को जो कि यूपी पीसीएस होने वाला है उसको मिल सकते हैं, और उसके बाद जो आर ओ होगा उसमें भी आपको 3 क्वेश्चन ईजिली मिल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यूपी हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन है? गंगा है। तो गंगा के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से निकलती है। ठीक है, भागीरथी ज्वाइन करती है अलकनंदा को देवप्रयाग में। देवप्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर 2023 में भी इससे सवाल आया है। इसके अलावा अलकनंदा को ज्वाइन करती है मंदाकिनी मंदाकिनी, और ये पॉइंट कहलाता है रुद्रप्रयाग। लिख लीजिए, रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं तो हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूपी में ये एंटर करती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि यूपी का ही बात हो रही है स्पेशल। तो यूपी में ये एंटर करती है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, 28 ज़िलों से होते हुए 28 डिस्ट्रिक्ट से होती हुई, और ये फाइनली बिहार एंटर करती है बलिया डिस्ट्रिक्ट से। तो बिजनौर से एंटर करी और बलिया में बाहर निकल गई। ठीक है, बिजनौर से एंटर की, बलिया में बाहर निकल गई। ठीक है, ऑलराइट। और आपका ये जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो हल्दिया मतलब कि जहाँ पर गंगा जाकर मिल रही होती है बे ऑफ बंगाल से, यहाँ पर एक पोर्ट है, इसका नाम हल्दिया है। हल्दिया से आपका प्रयागराज तक जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 आता है वो इसी नदी पर है। आगे आते हैं, यमुना की बात करते हैं। देखिए, यमुना में यमुनोत्री आप बहुत बार सुनते होंगे, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि इससे भी ऊपर एक जगह है बंदरपूंछ। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इस वजह से आई थिंक 2019 में। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बंदरपूंछ। कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ से निकलती है। और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और यूपी होते हुए ये नदी जाती है। ठीक है, ये एंटर करती है यूपी में एंटर करती है सहारनपुर से। ये यूपी में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से यूपी में एंटर करती है। और ये फाइनली प्रयागराज में जाके किससे मिल जाती है? प्रयागराज में जाकर ये गंगा से मिल जाती है। तो एंटर कर रही है सहारनपुर से और प्रयागराज में जाके ये मिली जा रही है गंगा से। इसके अलावा हम देख लेते हैं इसमें, हाँ, चंबल जो है इसमें इसकी एक, खैर ये नदियाँ हम बाद में अलग कर लेंगे, तो इसको अभी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ट्रिब्यूटरीज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। शहर इसमें देखिए, मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, कालपी है। तो कई बार आपकी सिटीज़ को भी पूछ लिया जाता है कि वहाँ पर कौन सी हैं। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम सारी रिवर्स को अलग अलग देख लेंगे। ठीक है, बात करते हैं रामगंगा रिवर की। रामगंगा रिवर का ओरिजिन जो है वो पौड़ी गढ़वाल में होता है। पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिन होता है। बिजनौर से ये यूपी में एंटर करती है। ठीक है, ये बिजनौर से आती है, बिजनौर से ये एंटर करती है। ठीक है, कालगढ़ जगह का नाम है। और फाइनली ये कन्नौज में ये मिलती है गंगा रिवर से। कन्नौज में ये गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। रामगंगा रिवर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बड़ा ही फेमस नेशनल पार्क है, इसके बीच इससे होकर गुजरती है रामगंगा रिवर, और ये भी आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, रामगंगा रिवर जिम कॉर्बेट से होकर गुजरती है। अगली रिवर शारदा रिवर ओरिजिनेट करती है मिलाप ग्लेशियर कुमाऊं से, मतलब उत्तराखंड से। ठीक है, मिलाप ग्लेशियर उत्तराखंड से ये निकलती है। और पीलीभीत, और ये सेपरेट करती है, मतलब ये नेपाल है, ये बॉर्डर है, इधर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यूपी का, तो ये बॉर्डर क्रिएट करती है। ठीक, सेपरेट करती है ये वहाँ पर। और स्नेक लाइक थोड़ा सा इसका वो है, जो इसका कोर्स है वो स्नेक लाइक है। और ये फाइनली घाघरा से मिलती है, मतलब ये पीलीभीत से एंटर की, पीलीभीत से होते हुए ये बहराइच आती है, बहराम घाट बहराइच में मिलती है। ठीक है, बहराइच मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है,
तो ये फाइनली बहराम घाट बहराइच में आके मिलती है शारदा रिवर घाघरा से। ऑलराइट, अगला देखते हैं घाघरा रिवर। घाघरा रिवर मापचा चुंगू ग्लेशियर से निकलती है, मापचा चुंगू ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, सबके ओरिजिन को रट लीजिएगा, सबके ओरिजिन को रट लीजिएगा, आपके लिए बड़ा ही काम का रहेगा। मापचा चुंगू ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत से, और 1080 किलोमीटर का इसका टोटल रन है। ठीक है, टोटल रन 1080 किलोमीटर का है। ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी करनाली, करनाली, या एक और इसका नाम है कौड़ियाली, कौड़ियाली। ठीक है, कौड़ियाली भी इसी से रिलेटेड है। करनाली, टीला, सेती, राप्ती, गंडक, ये सब इसकी बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, राप्ती और गंडक। ठीक है, इसको सरयू भी बोलते हैं क्योंकि आगे जाकर ये अयोध्या में ये सरयू आगे जाके इससे मिल जाती है। और फाइनली ये गंगा से मिलती है छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में। बिहार पीसीएस में अक्सर ये पूछा जाता है, तो छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में फाइनली जाकर ये मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ आपका घाघरा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये है कि घाघरा इज़ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाई वॉल्यूम। अगर हम बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करेंगे, बाई वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे, तो घाघरा जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और अगर हम लेंथ की बात करेंगे, तो सबसे बड़ी यमुना है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, बाई वॉल्यूम घाघरा सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ऑलराइट, अगली रिवर पे हम देखते हैं। अगली रिवर है राप्ती। राप्ती रिवर ओरिजिनेट करती है रुकुमकोट नेपाल से। कहाँ? रुकुमकोट नेपाल से ये ओरिजिन इसका होता है। ठीक है, और इसकी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, वो रोहिणी रिवर को याद रखिएगा, वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये फाइनली घाघरा से मिल जाती है। घाघरा रिवर कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में? देवरिया डिस्ट्रिक्ट में राप्ती जो है वो घाघरा से मिलती है। ठीक, ऑलराइट, अगली रिवर को देखते हैं, चंबल रिवर। चंबल, अब क्या है, ये सब रिवर कहाँ थी? ये सब रिवर आपकी हिमालयन थी, हिमालय से आ रही थी। अब जो चंबल है ये आपकी इधर से आएगी, पठार से। ठीक है, ये आपकी प्लेटू एरिया से आ रही है। तो पहली है चंबल। चंबल ओरिजिनेट होती है जानापाव हिल्स, महाव से। जानापाव हिल एमपी से निकलती है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पार्वती, काली सिंध, बानस, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ओके, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। और गली इरोजन एंड रेवाइंस इसकी जो है वो फेमस है। चंबल का इलाका आपको पता ही है, ठीक है, किस लिए फेमस है? इरोजन के लिए। और फाइनली ये यमुना से आके मिलती है। अब ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, आके मिलती है इटावा में, यमुना से आके मिलती है इटावा में। ओके, देन बेतवा रिवर की बात करते हैं। बेतवा रिवर का ओरिजिन अगर हम देखें तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में कुमरा विलेज में होता है इसका ओरिजिन। ठीक है, ये झांसी और अय्या जालौन और हमीरपुर से होते हुए गुजरती है, और फाइनली ये यमुना से मिलती है हमीरपुर में। इम्पॉर्टेंट है। चंबल आके मिल रही है इटावा में, बेतवा आके मिल रही है हमीरपुर में। ठीक, बेतवा, और लेंथ है 590 किलोमीटर्स, और इसको वेत्रावती भी बोलते हैं, वेत्रावती। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है, माता टीला डैम, परीक्षा डैम, ये भी आपकी बेतवा रिवर पर हैं। माता टीला डैम, बेतवा डैम, माता टीला और परीक्षा डैम, ये जो है आपकी बेतवा रिवर पे हैं, और इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं धासन और बीना। ऑलराइट, नेक्स्ट रिवर को देखते हैं, केन रिवर कैमूर हिल्स कटनी एमपी से निकलती है। कर्नावती, इसका दूसरा नाम जो है कर्नावती भी है, ऑल्सो नोन एज कर्नावती। मर्जेस विद यमुना नियर भोजा बांधा, तो इसको भी याद रखिएगा, केन बांदा में मिलती है यमुना से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शज़र जो है सेमी प्रीशियस स्टोन, ये पाया जाता है, ये पत्थर जो पाया जाता है आपका केन रिवर में, शज़र। बाकी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट तो बड़ा ही फेमस है। ठीक है, यूपी एमपी दोनों इसका फ़ायदा उठाते हैं। उसके बाद आता सोन रिवर, अमरकंटक हिल्स से निकलती है सोन रिवर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से होते हुए यूपी में गुजरती है सोन रिवर। इसके अलावा गंगा से ज्वाइन करती है दानापुर पटना। बीपीएससी का बड़ा अच्छा सवाल है, पटना के पास एक जगह है दानापुर, ठीक है, वहीं पर आके सोन जो है वो मिलती है आपकी गंगा से। और सोन वैली इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ नर्मदा रिफ्ट वैली का एक्सटेंशन है, और ये कोल डिपॉजिट के लिए बड़ा ही फेमस है, ऑलराइट। अगला है गोमती रिवर फुलहर लेक से निकलती है। ओरिजिन इसकी फुलहर लेक पीलीभीत है। पीलीभीत जो आपका हिमालयन रिवर है उनके लिए पीलीभीत बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो फुलहर रिवर पीलीभीत से निकलती है और ये फाइनली गंगा से मिलती है गाज़ीपुर में। कहाँ मिलती है? गाज़ीपुर में। और इसमें इंपॉर्टेंट टाउन की बात करें तो पीलीभीत, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर से होते हुए गोमती जाती है। देन टोन्स रिवर की बात करते हैं। इनकी ओरिजिन है इसका टर्माकुंड, कैमूर रेंज एमपी से निकलती है। कैमूर रेंज एमपी से निकलती है। बेलन रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। बेलन रिवर याद आती है आपको, याद आ गया होगा कि ये प्रयागराज के आसपास का मामला है, जगह है इसकी, ठीक है। और ये गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फाइनली गंगा से मिलती है प्रयागराज में। गंगा से मिलती है प्रयागराज में, निकलती है कैमूर रेंज से। अगला आता है रिहंद। रिहंद बड़ा फेमस है, रिहंद डैम, ठीक है। रिहंद डैम को गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं। और इसकी ये ट्रिब्यूटरी है आपकी सोन रिवर की, ट्रिब्यूटरी है आपकी सोन रिवर की। ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ में। रिहंद जो है वो ओरिजिनेट होती है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? कहाँ पर ओरिजिनेट होती है? मितरांगा हिल्स, मितरांगा हिल्स एमपी में। मितरांगा हिल्स एमपी में इसका ओरिजिन होता है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से होते हुए निकलती है। सोन की ट्रिब्यूटरी है, सोन की ट्रिब्यूटरी है। रिहंद डैम सोनभद्र में है, सोनभद्र में है, ठीक है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट रिवर्स थी। आई होप यहाँ से 2 से 3 सवाल बहुत इजीली आएंगे। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कोशिश करिए कि सब अब आपके फ्रेंड्स से बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस पे और इंटरेस्ट दिखाएं। मैं इसी तरीके से और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूंगा। ग्लेशियर भी, इसके बाद ग्लेशियर और अदर इंडियन ज्योग्राफी पे आपको अच्छे वीडियोस पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।